सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस कादी फाजीसा का इख्तलाफी नोट जारी। चीफ जस्टिस ने लिखा, मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का हतमी फैसला हुआ ही नहीं। केस का चूंकि हतमी फैसला ही नहीं हुआ, उस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं। चीफ जस्टिस ने इख्तलाफी नोट में लिखा, फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। बदकिस्मती से नजरसानी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। आपको बताएं, 8 जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर। 8 अक्सियती जजेस की 14 सितंबर और 18 अक्टूबर की वजाहतों में भी आईनी गलतियां मौजूद हैं। 8 जजेस ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम की। मेरे साथी जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने खिलाफ वोट दिया। चीफ जस्टिस ने लिखा, फैसले में आईनी खिलाफवर्जियों कोताहियों की निशानदही मेरा फर्ज है। पाकिस्तान का आइन तहरीरी है और आसान ज़बान में है। तवक्को है अक्सरियती जजेस गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। उम्मीद है अक्सरियती जजेस यकीनी बनाएंगे कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाएं। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का इख्तलाफी नोट भी सामने आ गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मुझे अक्सरियती फैसले से इत्तफाक नहीं, इसलिए अपना इख्तलाफी नोट लिखा। मुझे इससे इत्तफाक नहीं कि मेंबरान असम्बली 15 रोज में तहरीक इंसाफ में शामिल हों। शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट में लिखा, जो भी इलेक्शन लड़ रहा हो उसे इलेक्शन से कबल अपनी मुतलका पार्टी का टिकट आरओ को जमा कराना होता है। जो पार्टी का टिकट या डिक्लेरेशन जमा नहीं करवाता वो आजाद तस्वुर होता है। आइन में बाकायदा मखसूस नशिस्तों का एक फार्मूला तय है। पार्टियों को उनकी जीत के तनासुब से मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाती हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना है, इलेक्शन से पहले मखसूस नशिस्तों के लिए दिए गए उम्मीदवारों को अपने कागजात नामजदगी जमा कराने होते हैं। इलेक्शन के बाद मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने का कोई कानून नहीं। नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए कायम पार्लियामान की 12 रुकनी कमेटी के इजलास में वक्फा। खसूसी पार्लियामानी कमेटी का इजलास 8:30 बजे दोबारा होगा। कमेटी में पीटीआई के सवा दीगर जमातों के 9 अरकान ने शिरकत की। आजम नजीर तार ने कहा, 8 अरकान का फैसला 2/3 अक्सरियत का फैसला होगा। पीटीआई अरकान को मनाने और बाइकआउट खत्म करने का कहा गया है। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की नामजदगी के लिए जो पहली स्पेशल कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी 12 रुकनी, उसका पहला इजलास हुआ है। एक्टिंग सेक्रेटरी नेशनल असम्बली मौजूद थे, जिन्होंने इतलाएँ भी की, उन्होंने वो प्रोसीडिंग सारी की हैं। कमेटी के अरकान जो हैं 9 अरकान ने मीटिंग अटेंड की है। आइन के आर्टिकल 175 के मुताबिक 8 लोगों ने यानी 2/3 ने ये फैसला लेना है। और आइन में ये भी लिखा है कि अगर कोई वैकेंसी रह जाती है खाली, यानी किसी पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन नहीं आती, उसकी सीट है। सुप्रीम कोर्ट ने आबिद जुबैरी और दीगर की जांच से 26वीं तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज करने का फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस कादी फाजीसा ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। तहरीरी फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार उनकी जानिब से वकील हामिद खान पेश हुए। वकील हामिद खान ने आगाह किया कि इनको दरख्वास्त वापस लेने की हिदायत मिली हैं। 16 सितंबर को दायर की गई दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से 8 एतराज़ात भी आयद किए गए थे। आबिद जुबैरी ने वकील हामिद खान की जानिब से दरख्वास्त वापस लिए जाने की इस्तदा की तस्दीक की है। दरख्वास्त गुजार इनकी जानिब से दरख्वास्त वापस लिए जाने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजीसा चैम्बर वर्क पर चले गए। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के चैम्बर वर्क पर जाने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा 25 अक्टूबर को रिटायर भी हो जाएंगे। बात करें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की, तो गंडापुर कहते हैं आज़ाद अज़लिया को आज़ाद नहीं छोड़ा गया। अशराफिया खुद को महफूज बना रही है, इदारे नीचे जा रहे हैं। सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो हम तहरीक चलाएंगे। इस्लामाबाद दोबारा जाएंगे, डी चौक जाकर दिखाएंगे हमारे लीडर बेगुनाह जेल में कैद है। नाब मुल्क में सिर्फ इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाता है। कल आपने की थी, दोबारा हम जाएंगे इस्लामाबाद, जाएंगे, बार बार जाएंगे।
आईनी तरमीम में फ्लोर क्रॉसिंग का मामला। पीटीआई ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम में फ्लोर क्रॉसिंग के मामले पर अपने मशकूक अरकान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। ज़राए का बताना है कि शो कॉज नोटिस उन अरकान को जारी किए गए जो मुबैना तौर पर गायब हो गए। पार्टी ने आखिरी मौका देने के लिए अरकान को शो कॉज देने का फैसला किया। ज़राए का यह भी कहना है तमाम अरकान को तहरीरी तौर पर इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होकर अपनी सफाई देने का मौका दिया गया। शो कॉज नोटिस सेनेटर जरका तैमूर, फैसल सलीम, जैन कुरैशी, रियाज फतियाना, मिकदाद अली और दीगर को जारी किए गए। शो कॉज नोटिस चेयरमैन पीटीआई की इजाजत से जारी किए गए। तो जनाब, पीटीआई की खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में शिरकत न करने की वजूहात सामने आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में कमेटी के लिए दिए गए नामों पर आपस में इख्तलाफात। कमेटी के लिए नाम चीफ व्हिप ने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को बगैर किसी मशवरे के दिए। एक जानिब खसूसी पार्लिमानी कमेटी के लिए नामजद नाम दिए, सरसरी जानिब बायकॉट का ऐलान कर दिया गया। पीटीआई ज़राए का कहना है कि कमेटी के लिए नाम चीफ व्हिप ने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को बताए बगैर किसी मशवरे के दिए हैं। पार्टी से कोई मुशावरत नहीं की गई। अगर मशवरा किया जाता तो हम किसी का नाम ना देते। चेयरमैन समेत क़यादत को वाज़ेह पैगाम भिजवा दिया है कि कोई शिरकत ना करे। अगर हम शिरकत कर लेते हैं तो हमारी आईनी तरमीम से मुतल्लिक जद्दोजहद ज़ाया हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम से अवाम को अदालती निज़ाम से जल्द इंसाफ मिलेगा और जुडिशल बेंच के क़याम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। तरमीम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मौसर साबित होगी। आईनी तरमीम पर हुकूमत में शामिल जमातों और अपोजिशन जमातों के साथ तवील मुशावरत हुई। तरमीम में मदद पर सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ। आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ की रहनुमाई भी हासिल रही। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था गजा लबनान में जुल्म सितम जारी, बेगुनाह बच्चों खवातीन का कत्लेआम जारी। सिक्योरिटी काउंसिल की सीज फायर की करारदादों पर कोई कमल नहीं हुआ। देखती आंखों और सुनते कानों से इससे पहले ऐसे दिल खराश मनाजिर नहीं देखे। पाकिस्तान की जो माशी इस्तेहकाम और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की, खुशहाली और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है। मैं समझता हूँ कि आम आदमी को इस हवाले से यकीनन आसानी हासिल होगी और उनके मामलात जल्द तय होने की बड़ी कवी उम्मीद है। इसमें बेपनाह मुशावरत हुई तमाम सियासी ज़ुमा से, जो कि पार्लियामेंट के अंदर जिनकी नुमाइंदगी है। आसिफ अली ज़रदारी साहब, उनकी पार्टी से जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे जो कायद हैं, उनकी पूरी इसमें मुझे रहनुमाई हासिल थी, पूरी मदद हासिल थी। और इसी तरीके से जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो गाज़ा में और लबनान में जो जुल्म सितम जारी है और वहाँ पे जो बेगुनाह मुसलमानों को, बच्चों को उनको शहीद किया जा रहा है दिन रात, और उसमें कोई कमी नहीं आ रही। और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं उसके ऊपर कतन कोई अमल नहीं हुआ सीज़ फायर का। देखती आंख ने और सुनते कानों ने इससे ज़्यादा दिलखराश वाक़यात ना पहले कभी देखे ना कभी सुने। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमारी पॉलिटिकल कमेटी तमाम फैसले करती है। वो नाम पॉलिटिकल कमेटी के फैसले से पहले दिए थे। हम पार्लिमानी कमेटी में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। से बने थे, जिसमें पार्लियामेंटेरियन के लिए प्रोटेक्शन था, उसकी वजह से बने थे। उस कमेटी में कोई किस्म कभी भी कोई ऐसा प्रपोजल नहीं आया था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सूबाई सतह पर भी उसका जिक्र हो। ये ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू आया, और ये तब तक आया, बाय सरप्राइज आया जब बिल पेश हो गया था सेनेट में। तो इसलिए हमने तो उसको सारा पोस्ट, सारे वो लोग जिस पे हमें शक है उसकी शोकाज देंगे, उनकी प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे और जिन लोगों ने वोट दिया उनके खिलाफ भी प्रोसीड करेंगे। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं जमानत के बाद बानी पीटीआई से मुलाकात की कोशिश करूंगा। बैरिस्टर गौहर से बानी चेयरमैन ने कानूनी अमूर से मुतालिक मुलाकात की। सियासी अमूर के लिए हमें बुलाया, मरकजी रहनुमाओं पर अदम एतमाद की कोई बात नहीं। आईनी तरमीम से इंसाफ के निज़ाम को हिलाकर रख दिया। आइन में अदलिया, मुतवफ़्फ़िका और इंतज़ामिया का अपना किरदार होता है। जजेस की तकरीली पार्लिमानी कमेटी के जरिए करना अदलिया में मुदाखलत है। आईनी तरमीम से अदलिया की आज़ादी बरकरार नहीं रहेगी। तो ये अपनी ज़मानतें करा लें, उसके बाद जो है तो हम इतनी आज़ादी से तो मिलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम जल्द अज जल्द खान साहब से मिलें। देखें, तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है कि ये जो 26वीं आइनी तरमीम जो कि हुई है,
جس سے کہ پاکستان کے پورے جسے کہتے ہیں کہ جو انصاف کا نظام ہے اس کی چولیں ہل گئی ہیں. تو یہ آئین کی بنیادی اسپرٹ کے خلاف ہے. یہ امینڈمنٹ آپ نے تابع کر دیا ہے مقننہ کے ذریعے، عدلیہ کو مقننہ کے انڈر آپ نے کر دیا ہے. ججز کو کی سلیکشن کریں گے پارلیمنٹری کمیٹی، اس سے آزاد ججز نہیں آ سکتے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد الشاہ کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم پر سب کو مبارکباد. شہید بھٹو نے ہمیں آئین دیا. بلاول بھٹو نے کہا ہمارے نمبرز پورے مگر وہ اتفاق رائے کریں گے. سعید غنی توہین عدالت کی کارروائی میں پھنسے ہوئے ہیں. تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور خاص طور پہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، اس نے اس مہم کو لیڈ کیا، وہ سرخرو ہوا اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں عدل، انصاف اور آئین کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام سر فہرست ہوگا اس میں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری کا علی منگنڈا پور کے بیان پر رد عمل. کہا مریم نواز کے بغض میں جلتے ہوئے آپ کا لیڈر جیل پہنچ گیا ہے، آپ بھی عنقریب اس کے پاس جائیں گے. آپ خود 3 عدالتوں سے اشتہاری اور مفروغ قرار پائے جا چکے ہیں. بار بار اپنی گندی زبان سے مریم نواز کا نام لیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مریم نواز سے کارکردگی میں مقابلہ کرے. زبان درازی ہمیں نہیں آتی. مجھے آپ کی فیملی کی خواتین کی حالت پر ترس آتا ہے، وہ قابل رحم ہیں. خیبر پختونخوا اس وقت سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار. ہر ہفتے وفاق پر چڑھائی کرنے کا آپ کو کانٹریکٹ ملا. کے پی حکومت کی ترجیح عام آدمی نہیں بلکہ جلاؤ گلاؤ، مار دھاڑ اور انتشار پیدا کرنا ہے. وزیر اعلیٰ کے پی نے 8 ماہ میں صوبے کی سیکیورٹی کے لیے ایک بھی ایپکس کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا. چیئرمین بلاول بھٹو نے آئینی ترمیم پاس کرائی. سندھ کے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی نے بھی ترمیم پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. یہی بھٹو کا ایک سیاسی گھرانہ ہے. پیپلز پارٹی ایک ہی پارٹی ہے جو سیاسی ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت اور جیالوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں. کو بہت مبارک ہو کہ کچھ دن پہلے 2 دن پہلے جو یہ آئینی امینڈمنٹس پاس ہوئیں، کہ جو پریس کانفرنس مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان ترامیم پر کوئی اعتراض نہیں. تو یہی وہ سیاسی گھرانہ ہے. تو یہ ایک ہی پارٹی ہے جو سیاسی ہے، جس کی قربانیاں بھی ہیں، جس کی لیڈرشپ نے اور اس کے ورکروں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں. مرتضی وہاب کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق مفروضوں پر باتیں ہو رہی تھیں، ترمیم پاس ہونے سے مفروضے دم توڑ گئے. معاملات کو سیاسی نہ بنایا جائے. امید ہے پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں تمام جماعتوں کے ارکان شریک ہوں گے. پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیف جسٹس کی تعیناتی ہو جائے گی. اسی 26ویں آئینی ترمیم میں ایک ڈیمانڈ بڑے لوگوں کی تھی اور تقریباً یہ مشاورت آپ تمام دوستوں کے سامنے جو الزام لگاتے ہیں نا، ایک دم سے امینڈمنٹ کر دی گئی ہے. تقریباً 2 مہینے یہ پروسیس چلا. الزام تراشی سے گریز کرنا چاہیے اور ہمیں یہ جو بار بار مفروضوں کے اوپر بیٹھ کے کہانیاں بنا دی جاتی ہیں تو اس کے اوپر الزام تراشی ہمیشہ چلتی رہیں گی. اس کی انویسٹیگیشن ہو جانے دیں. اس کے اندر بنیادی طور پہ وفاقی ایڈوائزر اور صوبائی ایڈوائزر دونوں ہو سکتے ہیں. وفاق میں 5 ہو سکتے ہیں، صوبے میں 5 ہو سکتے ہیں. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد جج صاحبان کی تعیناتی کی جائے. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کنفیوژن کا شکار. الیکشن میں عوام نے بانی پی ٹی آئی کو ووٹ دیے. پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے. ABN نیوز کے پروگرام صبح کی سوچ میں گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے مزید کہا فاشسٹ ترامیم کرنا قانون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے. اقتدار میں جو بھی آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اب جانا نہیں. مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا حق ہے، انہیں ملنی چاہیے. پی ٹی آئی کی ابھی تو جو پالیسی ہے وہ فرینکلی بڑی زیادہ اس وقت ایک کنفیوژن کا شکار کرائسس ہے، کنفیوژن میں ہے، کیونکہ کوئی لیڈرشپ تو ہے نہیں. لوگ تو عمران خان سے جڑے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی سے تو نہیں جڑے ہوئے. یہ نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے کہ جب یہ حکومت میں آتے ہیں یہ اس طرح کی جو ہے وہ فاشسٹ ترامیم کرتے ہیں اور اس کے بعد خود اس کا نشانہ بنتے ہیں. کہ آپ جو ہے وہ 2 ٹرمز کے لیے آئے ہیں تو شاید ان کو بھی شاید اسی طرح کی تسلی کروائی گئی ہو کہ آپ ہی اگلے 10 سال ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے ترمیم کی ہو. وہ جو بھی آتا ہے اس کو لگتا تو یہی ہے کہ میں نے کون سا جانا ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی BNP منگل کے منعرف سینیٹر قاسم رنجھو نے سینٹ رکنیت سے استعفیٰ دے دیا.
सेनेटर कासिम रोंझो ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा जमा करा दिया है। कासिम रोंझो सेनेट में बीएनपी मिंगल के पार्लिमानी लीडर भी हैं। सरबराह बलोचिस्तान नेशनल पार्टी सरदार अख्तर मिंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया। बीएनपी मिंगल के सेनेटर नसीम एहसान और कासिम रोंझो ने आनी तरमीम के हक में फ्लोर क्रॉस किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर साथ वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म ने 26वीं आनी तरमीम के हवाले से सियासी पार्टियों और उनके रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का मुल्क में पोलियो के बढ़ते केसेस पर तशवीश के साथ रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी काबीना ने वज़ारत कौमी सेहत की सिफारिश पर फार्मेसी कौंसिल ऑफ पाकिस्तान की तंजीम नौ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 26वीं आनी तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि जुडिशल पैकेज के क़याम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। तरमीम मुल्क की तरक्की और खुशहाली का बाइस बनेगी। कहा कि इक्तसादी शारिये मुस्बत सिमत में गामजन हैं, पॉलिसी रेट में मजीद कमी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2006 में लंदन में मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हुए थे। आईनी तरमीम 2006 के मिसाक जमहूरियत की तकमील है। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत में शामिल जमातों और अपोजिशन पार्टियों के साथ तवील मुशावरत हुई। ये आईनी तरमीम मुल्क की तरक्की और खुशहाली का बाइस बनेगी। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुताल्लिक केस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस लेफ्ट ओवर कर दिया। अली बुखारी और शेब शाहीन के इलेक्शन कमीशन एक्ट की सेक्शन 151 से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कमरा अदालत से उठकर चले गए। कॉज लिस्ट में लगे बकिया मुकदमात की समाअत ना हो सकी। आपको अहम खबर दें, इस्लामाबाद के 3 हलकों से मुतालिक केस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस लेफ्ट ओवर कर दिया है। बानी पीटीआई उस्मा खान और अलीमा खान की जमानत का ये केस है। इस सादे दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसरा सुल्कुरनैन ने समाअत 25 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूटर की जांच से ताहार रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया, जिसके सबब आज प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल न हो सके। अबुल हसनात ने प्रोसिक्यूटर को अगली समाअत पर रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी है। सिंध हाई कोर्ट ने खालिद बिन वलीद रोड पर रिहायशी इलाके में कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ दरख्वास्त पर डायरेक्टर SBCA को जाती हैसियत में तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में खालिद बिन वलीद रोड पर रिहायशी इलाके में कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने अहकामात के बावजूद तिजारती सरगर्मियां खत्म न करने पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स में कहा, किसी का क्लिनिक सील करना हो तो SPCA 24 घंटों में कार्रवाई कर लेते। इमारत के मालिक को 24 जनवरी को नोटिस दिया, अभी तक सील क्यों नहीं किया? 10वां महीना चल रहा है, SPCA ने सोसाइटी में कमर्शियल सरगर्मियां क्यों नहीं रोकी? अदालत ने आइंदा समाअत पर डायरेक्टर SPCA को जाती हैसियत में तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट में खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस की मुलजिमा आमना अरूज और यासिर अली की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। अदालत खलीलुर रहमान कमर के वकील को तैयारी के लिए मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस की मुलजिमा आमना अरूज और यासिर अली की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। अदालत ने जमानतों पर समाअत बगैर कार्रवाई 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। खलीलुर रहमान कमर के वकील की जानिब से तैयारी के लिए मजीद मोहलत तलब की गई थी। अदालत ने खलीलुर रहमान कमर के वकील की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक नदीम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की है।